यह बटुक भैरव है। वह वही मित्र है। वह अंतिम क्षण का देवता है, तत्पर कृपा का स्वामी। वह तब नहीं आता जब आप आराम में होते हैं, तैयार होते हैं या समयानुसार तैयार होते हैं। वह तब आता है जब आप किनारे पर खड़े होते हैं, खोए हुए निराश विकल्पों के बिना, और वह आपको वही बताता है जो आपको करना है। भजन क्या दिखाता है? भजन में उसका वर्णन है घुंघराले बाल, उसके पैरों में घुंघरू, एक मीठी मुस्कान और उसके सिर पर चंद्रमा। यह शक्ति का सामान्य रूप से प्रस्तुत होने का तरीका नहीं है, बस एक बच्चा जो त्रिशूल और डमरू लिए हुए है। बटुक का मतलब बच्चा है, लेकिन देखिए यह बच्चा क्या ले जाता है? एक त्रिशूल, एक डमरू, एक तलवार, एक खोपड़ी का कप। वह सिरों की माला पहनता है। वह एक कुत्ते की सवारी करता है। योगिनियों ने उसके चारों ओर नाचते हैं, जबकि वह काली युग के अंधेरे में चलता है। यह निर्दोष बचपन नहीं है, यह युवावस्था में लिपटी प्राचीन ज्ञान है। ऐसा ज्ञान जो दशकों में जमा नहीं होता, क्योंकि यह कभी सीखा नहीं गया। यह बस है। वह युवा प्रतीत होता है क्योंकि उसका ज्ञान बूढ़ा नहीं होता, यह पुराना नहीं होता। जो वह आपको एक संकट के क्षण में सिखाता है, वह 20 साल बाद भी सच होगा, 20 जन्मों बाद भी वे बातें सही रहेंगी। अज्ञानता का विनाशक और ज्ञान देने वाला भजन यह भी कहता, अज्ञान हूँ, अतिदीन हूँ, सद्ज्ञान मुझको दीजिए। मैं अज्ञानी हूँ, मैं विनम्र हूँ, मुझे सच्चा ज्ञान दीजिए। यही एक चीज है जो वह आपसे लाने के लिए कहता है। परफेक्ट रिचुअल नहीं, बस इस बारे में ईमानदारी कि आप वास्तव में कहाँ हैं। स्तुति नहीं कहती मैंने पढ़ाई की लेकिन समझ नहीं आया। यह कहती है मैं खुद अज्ञानता हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं निराश हूँ, और इस निराशा में मुझे शाश्वत ज्ञान दीजिए। वह ज्ञान जो परीक्षा खत्म होने पर खत्म नहीं होता। यह वह समझौता है जो बटुक भैरव पेश करते हैं। आप उनके पास चमकते और तैयार होकर नहीं आते, आप उनके पास टूटे हुए आते हैं। आप तब आते हैं जब पारंपरिक अध्ययन असफल हो जाता है, जब गुरु उपलब्ध नहीं होते, जब मंदिर बंद हो और मार्ग स्पष्ट नहीं होता। आप 3 बजे रात को रोते हुए आते हैं जब आपका जीवन बिखर रहा होता है और वह आपके लिए बस वही इंतजार कर रहा होता है, इससे पहले कि आप उसे बुलाएं। खोपड़ियों को थामे मुस्कान स्तुति उसके चेहरे का वर्णन करती है। मुख पर मधुर मुस्कान, उसकी आंखें लाल हैं, दिव्य मद में तीव्र, लेकिन वह मुस्कुरा रहा है। वह अपने हाथों में मृत्यु को पकड़ता है और उसे अपने गले में पहनता है। वह हर अंत, हर विफलता, हर क्षति को जानता है जिसका आप डर रखते हैं, और फिर भी वह मुस्कुरा, क्योंकि वह यह भी जानता है कि इसके बाद क्या आता है। वह जानता है कि जो चीज आपको नष्ट करने वाली है वही वास्तव में दरवाजा है। आप जिस संकट में हैं यह आपकी कहानी का अंत नहीं है, यह परीक्षा है, और वह यहाँ आपको पास कराने के लिए है। कभी न छोड़ने वाले 4 हाथ एक बच्चा यह समझता है। एक बच्चा आपकी गलतियों को आपके खिलाफ नहीं रखता, वह बस आता रहता है और आप भी आते हैं। यही है बटुक भैरव का आभास। 4 हाथ, त्रिशूल, डमरू, तलवार, खोपड़ी। एक हाथ की जोड़ी बाधाओं को नष्ट करती है, दूसरी जोड़ी लय बनाती है, भ्रांति को काटती है, परिवर्तन के लिए बर्तन थामती है। वह बस आपके समस्याओं को दूर नहीं करता, वह बस आपको सांत्वना नहीं देता, वह आपको यह सिखाता है कि अपनी मृत्यु को बिना किसी खुद को बुरा साबित किए कैसे थामे, और यही ज्ञान बन जाता है जो आप हमेशा अपने साथ रखते हैं। जब वह शरण देता है तो यह निष्क्रिय सुरक्षा नहीं होती, यह सक्रिय प्रशिक्षण होता है। आप उसके पीछे छिप नहीं रहे, आप यह सीख रहे हैं कि वह जहाँ खड़ा होता है वहाँ कैसे खड़े होते हैं। दुनिया के बीच डर और ज्ञान के बीच सवाल और जवाब के बीच जो बस समय पर आते हैं। क्यों एक कुत्ता अन्य सभी देवता कुछ शानदार पर सवारी करते हैं? शेर, मोर, बैल, हंस। बटुक भैरव एक कुत्ते की सवारी करते हैं। सबसे वफादार हंस। बटुक भैरव एक कुत्ते की सवारी करते हैं, सबसे वफादार प्राणी। वह जो आपको अंधेरे में खोजता है, वह जो तब रहता है जब बाकी सब चले जाते हैं, वह जो घरेलू और जंगली के बीच सीमा का रक्षक होता है। वह भूले हुए निराश लोगों के पास आता है, किनारों से पुकारने वालों के पास। उसे पहले मंदिर बनाने की जरूरत नहीं है, वह आपको जहां आप हैं वहां मिलते हैं, भले ही वह चट्टानों के निचले हिस्से में हो, और कुत्ता वहां का रास्ता जानता है। वह पाठ जिसे आप कभी नहीं भूलते, वह मित्र जिसने आपको परीक्षा से पहले सिखाया। आप सालों बाद उनकी आवाज याद करते हैं, आप बिल्कुल याद करते हैं कि आप कहाँ बैठे थे। आप अचानक स्पष्टता की वही भावना याद करते हैं कि ओह, अब मैं समझा। बटुक भैरव की शिक्षा कुछ ऐसी ही लगती है, न कि इसलिए कि आपने इसे याद किया, बल्कि इसलिए कि उसने उस क्षण में कुछ मौलिक को बदल दिया जब आपको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। स्तुति एक वादे के साथ खत्म होती है। भैरव बढ़ाए वंश सबका करता, मालो माल है। भैरव सबके वंश को बढ़ाते हैं, मालाओं में मालाएं बनाते हैं। आपका एक क्षण की तत्परता एक धागा बन जाती है, वह धागा एक माला बन जाता है, वह माला एक विरासत बन जाती है।
जो वह आपको संकट में सिखाता है वह ज्ञान बन जाता है जो आप आगे ले जाते हैं। वह चीज जो आप अंततः किसी और को सिखाते हैं जो किनारे पर खड़ा होता है। वह बटुक भैरव हैं। वह बाल डेटी जो 3 बजे सुबह आता है। वह मित्र जो आपको परीक्षा से ठीक पहले सिखाता है। वह मुस्कान जो खोपड़ियों को थामे हुए है और आप कभी भी नहीं भूलते कि वह आपको क्या दिखाता है। बटुक भैरव भगवान शिव का एक बाल रूप है। उनके परिवार में निम्नलिखित प्रमुख देवताओं का समावेश होता है। भगवान शिव बटुक भैरव के पिता हैं। माता पार्वती बटुक भैरव की माता हैं जो शक्ति की देवी हैं। भगवान गणेश बटुक भैरव के भाई हैं जो बुद्धि और समृद्धि के देवता हैं। भगवान कार्तिकेय बटुक भैरव के दूसरे भाई हैं जो युद्ध और विजय के देवता हैं। बटुक भैरव एक कुत्ते की सवारी करते हैं। बटुक भैरव के साथ उनका पालतू कुत्ता भी है जो उनकी शक्ति और निष्ठा को दर्शाता है। देवी पार्वती और भगवान शिव उनके साथ हैं जहां पार्वती की दिव्यता और शिव की शक्ति का अद्भुत मिलन होता है। भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय बटुक भैरव के खेल से आनंदित होते हैं।